दोस्तों, ज़िंदगी में हम सब लोग आसमान से चाँद तारे तोड़ना चाहते हैं। हम सभी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने मम्मी-पापा के सपने पूरा करना चाहते हैं। समाज में मान, सम्मान, इज़्ज़त चाहते हैं और इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है और यह पैसा किसी के पास बहुत है, इतना है कि खर्च नहीं कर पाता और यह पैसा किसी के पास नाम मात्र का भी नहीं है और किसी को सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर जे मौर्य। आज तक मैंने पैसे के बारे में जो पढ़ा है, उसी पैसे के ज्ञान को आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारे पास पैसा आए, पैसा टिके, किस तरह आए, इसलिए हम क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। पहली बात, पैसा जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी का रहने का स्थान दो है। एक तो आपका घर और घर में भी और आपके पास आपका पॉकेट। तो अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में आए और रहें, तो लक्ष्मी या कोई भी उस जगह पे रहना पसंद करता है जहाँ पे साफ सफाई होती है, स्वच्छता होता है, चीज़ें अच्छे ढंग से पड़ी रहती हैं, जब चाहो जो चीज़ मिल जाए, कपड़े लत्ते, बिस्तर, कॉपी किताब, सब कुछ एकदम व्यवस्थित और करीने से लगे हों, घर अस्त व्यस्त ना हो, तो उस घर में लक्ष्मी जी को रहना पसंद होता है। लक्ष्मी उस चीज़ घर में रहती हैं। आप कहेंगे इससे पैसे का क्या संबंध है? पैसे का संबंध है। आप जब कोई चीज़ें व्यवस्थित करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी ज़रूर अट्रैक्ट होंगी। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत लोगों का पॉकेट, वॉलेट, इतना उसमें कचरा भरा हुआ रहता है कि पैसे के अलावा सब रहता है। मैंने उसमें देखा है, लोग 50-50 विजिटिंग कार्ड रखते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की चिट्ठियाँ रखते हैं, कुछ लोग उसमें अपनी दवाइयाँ रखते हैं, कुछ लोग उसमें तंत्र मंत्र करके रखते हैं, कुछ लोग भभूत रखते हैं, कुछ लोग शुभ मानों की चीज़ किसको शुभ मानते हुआ रखते हैं। और पॉकेट इतना अनऑर्गेनाइज होता है कि उसमें नोट टूटा मुड़ा हुआ रहता है, टूटा हुआ रहता है। तो दोस्तों, आपके पॉकेट को भी एकदम क्लीन, साफ सुथरा रखो और नोट को भी एक लाइन से लगा के रखो। 2000 की नोट एक लाइन में, 500 की नोट एक लाइन में, 100 की नोट एक लाइन में। इस तरह से अगर आप सब चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो लक्ष्मी ज़रूर आएगी और आपके पास टिकेंगी। दोस्तों, हर आदमी कर्ज लेता है, ज़रूरत पे कर्ज लेता है, अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी मुसीबतों से पार पाने के लिए कर्ज लेता है। लेकिन जब वो कर्ज लो तो उस कर्ज को समय पे लौटाओ। और अगर आप उस कर्ज को समय पर नहीं लौटा पा रहे हैं, तो जिससे आपने कर्ज लिया है उसे कहो, उससे क्षमा मांगो, नया तारीख लो और उस तारीख पे पैसे ज़रूर दो। क्योंकि है ना, पैसा हमेशा विश्वास को देखता है। अगर आप अपना विश्वास बना के रखेंगे, आप पैसा समय पे देंगे तो पैसा आपके पास आएगा। अगली बार कोई भी आपको पैसा देने के पहले सोचना नहीं, पर सोचेगा नहीं और वह आपको पैसा देगा। इसी तरह अगर आपने किसी को पैसा दिया भी है, तो पैसा अगर आपको देना है कि नहीं देना है, या पहले विचार कर लो। लेकिन जब आप पैसा दे रहे हो तो पूरे विश्वास के साथ दो और मन में एक भावना रखो कि यह पैसा जो मेरे पास है, इस पैसे ने मेरा कल्याण किया है, अब यह मेरे मित्र के पास जा रहा है, तो मित्र का कल्याण करके वह पैसा फिर से मेरे पास चला आएगा। तो पैसे के बारे में कभी शंका मत पालो। लेकिन समझो आपसे आपके मित्र ने पैसा लिया है, अगर वह समय पे नहीं दे रहा है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम उसे फ़ोन करते हैं या मिलते हैं और कहते हैं कि भाई, तूने मुझसे पैसा लिया था, तू मुझे लौटा दे। मैंने ये पैसा कर्जा मांग के लिया था, तुझे दिया है, अब लोग कर्जा मुझसे मांग रहे हैं, तो मुझे मत सता। जबकि होता हकीकत में है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम देते हैं। तो अपना पैसा मांग रहे हो तो ये मत कहो कि ये दूसरे का पैसा है। आप झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने वाले के पास पैसा आके नहीं टिकेगा। आपका अपना पैसा है, हक से मांगिए कि आपने
पैसा समय पे लिया था, आपने समय पे देने का वादा किया था, अब आप पैसा दो। लेकिन पैसा मांगते वक्त झूठ का उपयोग मत कीजिए कि मैंने ये कर्ज में लिया है या मैंने किसी से मांग के लिया है, या ये भी झूठ मत बोलिए कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अगर आप तकलीफ़ में नहीं हो तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। आपने पैसा दिया है, आपको उसको पूरा मांगने का हक है। आप पैसे आपके पास हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमेशा पैसे को कहते रहिए कि पैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पैसा मेरे हर का ज़रूरत में काम आता है, हम पैसे का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप किसी को एक बेस्ट फ्रेंड कहो कि यह आदमी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर उसे कहो कि ये सब मेरे मुसीबतों की जड़ है, ये इसके कारण मुझे ये तकलीफ़ है, तो क्या वो आपका दोस्त आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। पैसा भी ऐसा ही है, आप पैसे को तो कहोगे कि मेरे दोस्त है, पैसा मेरे हर चीज़ काम आता है, लेकिन हर चीज़ के लिए अगर आप पैसे को दोष देते जाओगे कि ये पैसा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, पैसे के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है, पैसा मेरे पास आता नहीं है, पैसा मेरा दुश्मन हो गया है। अगर आप किसी को पैसे को ऐसा कहोगे, पैसा कहेगा कि जब आप मुझे गाली दे रहे हो तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। इसलिए जब भी आप कहो तो पैसे का कहो, पैसा मेरा दोस्त है, पैसे ने मेरा हमेशा साथ दिया है, पैसा मेरे तरफ हमेशा आकर्षित होता रहता है, मैं पैसे का चुंबक हूँ, मैं पैसे को खींचते रहता हूँ। आप है ना मनी मेडिटेशन कीजिए। मनी मेडिटेशन का मतलब होता है अब आँख बंद करके जैसे बैठ के और मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए और यह विजुलाइज कीजिए, यह कल्पना कीजिए कि आपके पास ढेर सारे पैसे हैं और आपके 50 बिजनेस चल रहे हैं और 50 तरह से पैसे आ रहे हैं। आपने दुकान खोले उससे पैसा आ रहा है, आपने कुछ घर भाड़े पे दिए उससे पैसा आ रहा है, आपका लड़का कमा के पैसा दे रहा है, आपकी बेटी कमा के पैसा दे रही है, आपके बैंक में पैसा जमा है उससे ब्याज आ रहा है, 50 तरह से पैसा आ रहा है और आप पैसे के मैग्नेट हो और पैसा आ रहा है। इस तरह आप सोचोगे तो आपका दिमाग पैसे को अट्रैक्ट करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे को अट्रैक्ट करेगा और पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। दोस्तों ये मैंने बहुत जगह पढ़ी है, हाउ टू ग्रो रिच किताब में यही बार बार समझाया गया है कि आप मनी मेडिटेशन कीजिए और मनी मेडिटेशन करके यह देखिए, उसको विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, जो चीज़ आप सबकॉन्शियस माइंड में भरेंगे सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करेगा। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग पैसे से ज़्यादा अहमियत चीज़ों को देते हैं। हमें पैसे से क्या चाहिए होता है, हमें पैसे से गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें विमान की यात्राएं चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए। विमान में अगर हम जा रहे हैं तो बिजनेस क्लास में जाएंगे, 5 स्टार होटल में जाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, हम जाना तो चाहते हैं लेकिन हम इसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। दोस्तों पैसे का विज्ञान है, आप जो करोगे वो आपके साथ होगा। आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप 5 स्टार होटल में जाइए, वहाँ काउंटर पे जाइए, बात कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे इसमें शादी करना है, मुझे इसमें ब्याह करना है या इसमें मेरे गेस्ट आएंगे। आप उस कमरे को दिखाइए, उनका होटल देखिए, उनका बैंक्वेट हॉल देखिए, उनके टॉयलेट में जाके आप उसका लू का उनका उपयोग करके आइए और कभी कभार चाय पी के आ जाइए। चाय पियेंगे 400-500 रुपये, 1000 रुपया लगेगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को देखेगा और सबकॉन्शियस माइंड इस बारे में सोचना शुरू करेगा और एक दिन आप 5 स्टार में भी जाने लगेंगे। 5 स्टार में जाने लगेंगे, आपकी हैसियत भी 5 स्टार हो जाएगी। अगर आपको गाड़ी लेना है तो आप गाड़ी के शोरूम को विजिट कीजिए, हर गाड़ी में बैठ के देखिए, उसको फील कीजिए, उसको महसूस कीजिए। जब आप उसको फील करेंगे, उसको आप महसूस करेंगे तो वह गाड़ी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए आपके घर में चली आएगी। यह बातें मैंने खुद भी अपने ऊपर आजमाई है, मैंने दूसरों को भी देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी चर्चा आपसे मैं करूं। आप हमेशा अपने आप को जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो,
क्योंकि सोचने में कोई पैसा नहीं जाता है, उसको सोचो, उसको विजुलाइज करो। जो भी आप सोचोगे, विजुलाइज करोगे, उस पे आप विश्वास करने लगोगे और वो विश्वास करोगे तो एक दिन आप ज़रूर अचीव करोगे। धन्यवाद मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, यह मुझे पूरा भरोसा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए इसमें आपको कुछ सुधार की ज़रूरत है, ज़रूर कहिए, करेंगे। मित्रों, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, और जो पढ़ रहा हूँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो आपका कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप परफेक्ट हो गए। लेकिन अभी मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना मैं ठीक से एडिटिंग कर पाता हूँ, ना ठीक से वीडियो बना पाता हूँ, बोलते समय रुक भी जाता हूँ। लेकिन मेरी एक ईमानदार कोशिश है कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें बताऊँ। धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलेंगे फिर, अलविदा।